आपका काम हो गया? वो उस पे सीने पर सर रखते हुए पूछने लगी। आबैश ने उस पे बालों बंदियाँ घुसाई। मैं तो परसों लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन तुमने ही शादी का बोला है। अब उसके बाद ही आबैश उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे बताने लगा, जिस पर मेहमल ने उसे देखा। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन और इंतजार कर लूंगी, वो उसे मासूमियत से कहते साथ सर नीचे रख गई और आबैश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सोने का इरादा नहीं है क्या? वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहमल ने नफी में सर हिलाया और आबैश उसे देखने लगा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपका सर खाना है। सुना नहीं है? वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखे मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए लाड से कहने लगे, जिस पर वो मुस्कुराया। सर का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत उम्मीद पे बन सकता हूँ। कहो तो आबैश उसके चेहरे के करीब चेहरा किए अपना नाक उसके नाक से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला। मेहमल दबाते हैं। फौरन दूर हुई। मुझे नींद आ रही है, वो घबराते हुए दूसरी तरफ मुंह किए बोली। तभी आबैश ने खींच कर करीब किया। मुझसे दूर होकर नहीं, मेरे करीब होकर सो, वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए उसकी गाल पर लब रखे कहते साथ हंसपे गर्द हिसार बना गया। हंसपे सुनो रूमीसा। महमूद रूमीसा के कमरे में आते हुए उसे पकड़ने लगी। क्या हुआ? रूमीसा उसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। मेरे साथ आबैश की मान के घर चलोगे, हम शापन का बहाना कर लेंगे, वो उसे देखते हुए बताने लगी। रूमीसा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। वहाँ क्यों जाना है? वैसे रूमीसा उसे देखते हुए सवाल करने लगी। वहाँ जाकर पता लग जाएगा। अभी चले, रात में आकर तैयार भी होना है, वो रूमीसा का हाथ थामे साथ लेते हुए बोली। और दोनों जग दिए यही है क्या? कुछ देर बाद जब वो वहाँ पहुंचे, रूमीसा उसे देखते हुए पूछने लगी। हर यही है। अल्लाह ताला, सासू माँ नहीं कोई और। मेहमल दा करते दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कौन? तभी दरवाजा खुला और खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। मेहमल ने शकरादा। क्या परिज्जत हमारी हेल्प करे? मेहमल फौरन बोली, जिस पर रूमीसा आबा उसे देखने लग। क्या? आबा परेशानी से पूछने लगे। हमारे पीछे तो लड़के लगे हुए, हम दोनों अकेली है। फरीजत महमूद इसे घबराते हुए बहुत सफाई से झूठ बोलने लगी। आइए आबरो उसकी बात सुनकर खुद भी घबराते हुए कहने लगी, जिस पर रूमीसा और महमूद अंदर आ गए। कौन है? आबरो तभी फरीहा बेगम बाहर आते हुए पूछने लगी, लेकिन जैसे ही नजर सामने गई, वो सर्द निगाहों से महमूद को देखने लगी। तुम यहाँ फिर आ गई, वो सर्द लहजा लिए उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर महमूद थोड़ा सा घबरा गई। मेरी बात सुने, सिर्फ एक दफा आप आबैश को जैसा समझती हैं, वो बरकत भी वैसे नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया अबरू के साथ, वो तो अबरू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी भी याद करके ना आप दोनों को वो उदास हो जाते हैं, और वो कातिल नहीं, सिर्फ अपनी बहन के मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो इस रास्ते की तरफ बढ़े हैं। इनको समझे, वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और अबरू के साथ जो भी हवा, उसमें उनकी गलती नहीं थी। वो तो इसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए रहे थे। बाहर उन्हें क्या मालूम था पीछे क्या होना था। नहमल एक ही स्पीड पर शुरू हो गई, जिस पर फरीहा बेगम और अबरू उसे देखने लग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? फरिया इसे देखते हुए नासमझी से पूछने लगी। मेरा मतलब है, आबैश ने अपनी बहन के मुजरिम को उसकी सजा दे दी है, उन्हें माफ कर दे। पर इस वजह और साथ चले, मेरे आपके छोटे बेटे की शादी भी हो रही है, वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। मेहमद फरिया बेगम के पास आते हुए प्यार से कहने लगी। अब उसे देख रही थी। जी परिजित आंटी, रोमीसा भी फौरन से बोली, जिस पर फरिया बेगम ने आबरू की तरफ देखा, जिसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, हम चलते हैं, फरीहा बेगम सपाट लहजे में कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ी, और मेहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, और वो रूमीसा के गले लग गई। हंसते हंसते कहाँ रह गए हैं ये? रूमीसा और भाभी अरीशवाल करार में नजर डालते हुए परेशानी से पूछने लगा। आबैश वही जेब में हाथ डाले खामोश खड़ा था। तभी मेहमद, रूमीसा और उनके साथ दो और औरतें भी थी। आबैश और अरीश इन दोनों की तरफ देखने लगे, लेकिन जैसे ही वो करीब आए, आबैश और अरीश को साफ सा लगा फरीहा बेगम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उन्हें देख रही थी। माफ कर दो मुझे, मैं हमेशा तुम्हें नजरअंदाज करती रही, कभी जानना नहीं चाहा तुम क्या बताना चाहते हो। फरीहा बेगम शर्मिंदा भरे लहजे में अफसरगी से बोलने लगी। आबैश और अरीश हैरत से देख, मुझे भी माफ कर दे भाई, आबरू रोते हुए कहने लगी। आबैश ने आबरू को गले से फौरन लगा लिया, जिस पर वो मुस्कुरा दी। आप माफी न मांगे नाराजगी बनती थी आप दोनों की। आबैश फरीहा बेगम को देखते हुए कहने लगा। अरीश फरीहा बेगम के गले लगा। मुबारक हो शादी की, वो उसे सीने से लगाए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया, और उन चारों जो यूं साथ देखकर पीछे खड़ी मेहनत और रोमी सा मुस्कुराई। हंसते वो बाथरूम से बाहर निकली। गोल्डन कलर के कामदार लहंगे में ऊपर मल्टीशीट रंग का दुपट्टा के बालों को खोले पैरों पर हेरिस चढ़ाए वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। आबैश की नजर इस पर गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मारने का इरादा है?
क्या वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ते हुए कहने लगा। जब महमूद मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही नजर उसके उंगलियों पर गई वो आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। आवाज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? महमूद उसे देखते हुए वो जिस पर आवाज ने एक नजर खुद को देखा। लेडी को आवाज पर ने एक नजर खुद पर डालकर महमूद को देखते हुए बताने लगा। महमूद को और हैरत, आपके भाई की मेहंदी है। आज भी ये कोट और ये पेंट पहनेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप शलवार कमीज पहनेंगे। महमूद उसे कहते साथ वार्डरोब की तरफ बढ़ी जिस पर आकाश उसे देखने लग गया। वह कोई शलवार कमीज नहीं मिलती। वो उसे वार्डरोब खोलते देखते हुए बोला। महमूद मुड़कर उसे देखने लगी। मैं भी मुझसे आकाश चाहूँ, वो उतराते हुए कहते साथ ब्लैक कलर की शलवार कमीज निकालने लगे। तब की बात है, होने की बात आवाज भी थी। जी, जब अपनी शॉपिंग करने गई थी। आपके ये लाई मुझे मालूम था। आपके पास नहीं होगी, जल्दी जाए, जल्दी चेंज करे, वो उसे थमाते हुए कहने लगी। आकाश उसे देखने लगा। मैं यूं ठीक हूँ, वो उसे देखते हुए कहने लगा। जिस पर महमूद उसे घूरने लगा। मैंने पूछा है, आपसे शोहर का क्या है? मेरे और मुझे जैसे आप हैंडसम लगेंगे। आप वैसे तैयार होंगे। अब जाएं चेंज करने, वरना मैं बात नहीं करूंगी। महमूद नाराजगी भरे लहजे में कहते हुए ज्वेलरी निकालने लगी, पर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नफी में सर हिलाते हुए चेंज करने के लिए पड़ गया। कुछ देर बाद वो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस बालों को अच्छे से सेट किए काला रंग वाकई उसकी पर्सनैलिटी में गजब कर रहा था। जिस पर महमूद ने मुड़कर उसे देखा। हुए हुए वाह वाह, अब लग रहे हैं आप महमूद के राश। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोली। उसके अंदाज पर आकाश को हंसी आई। आकाश ने उसे पीछे से इशारा में लिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ माई एंजल, वो उसके कान के करीब अपने होंठ के गंभीर लहजे में बोला। जिस पर महमूद नजरें झका गई और वो मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर झका। अस्पिस भूमि सा भी येलो कलर के ड्रेस में लाइट से में बहुत प्यारी लग रही थी। वही दूसरी तरफ फरीश सब्जशवार कमीज में मलबूस बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। महमूद और चलो मिलकर गाने गा रहे थे। आवाज सीने पर हाथ रखे नजरें महमूद पर मरकूज किए उसे देखने में मसरूफ था। और वही फरीदा बेगम मुस्कुरा रही थी। इस घर में एक बार फिर खुशियां आ गई थी। सब इकट्ठे हो गए थे और उनको इकट्ठे करने वाली वो मासूम चनिचल सी नासमझ सी लड़की ने क्या था। हरीश भाई ने देख रही हूँ, वो रूमीसा के कान के करीब होकर कुछ बोलने ही लगा था। महमूद बोल गई और हरीश फौरन दूर हवा आगो। फरीदा बेगम और रूमीसा का कहता छोटा और वही आगाश के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमदार हुई। और इसी तरह हंसी मजाक के साथ वो आवाजें भी इस घर में गूंजने लगी। पिस मार जबीन सांस को सांस वो ड्राइवर अख्तर साहब चलाते हुए ड्राइवर को पकड़ने लगे। जिस पर वो फौरन भाग करा। गाड़ी निकालो, अख्तर साहब सर लहजे में कहने लगे। जिस पर ड्राइवर फौरन बाहर की तरफ बढ़ा और गाड़ी निकाली। अख्तर साहब की जबीन बेगम को लिए बाहर की तरफ बढ़े। जल्दी चलो अस्पताल, वो ऊंची आवाज में कहने लगे। तभी ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और अख्तर साहब ने जबीन बेगम के हाथ मसलने लगे। महमूद इन सब के बीच बैठी थी। अचानक दिल घबराने लगा। इसने जग से गिलास में पानी डालकर प्या। मैं 2 मिनट में आती हूँ। वो इन सब के सामने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए कहते साथ उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। आकाश भी उसे देखते हुए पीछे आया। सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? आकाश महमूद की जानिब देखते हुए परेशानी से पूछने लगा। जिस पर महमूद ने उसकी तरफ देखा। अचानक से दिल घबराने लग गया। सब ठीक हो? पता नहीं दिल के रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, वो घबराते हुए उदासी से बोली। आकाश ने उसे सीने से लगाया। महमूद उसके सीने से लगे आंखें बंद कर गई। इसमें से आती खुशबू उसे हमेशा से सुकून देती थी। सब ठीक तो होगा ना? रूमीसा बाहर फिक्रमंदी से बोली। जिस पर हरीश ने अस्पताल में सर हिलाकर उसे तस्वीर दी। अल्लाह करे फरीदा बेगम और आबरू भी बोली। जिस पर हरीश पर रूमीसा खामोश रहे। खैर अब तुम रूम में जाओ, रूमीसा फरीदा बेगम रूमीसा जो बोली तो आबरू रूमीसा को थामते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगी। डॉक्टर पेशेंट अख्तर साहब फिक्रमंदी से पूछने लगे। जिस पर डॉक्टर ने उन्हें देखा। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उन्हें कुछ दिन वार्ड में रखना होगा, आप ना करें। डॉक्टर उन्हें बताते साथ चले गए और अख्तर साहब परेशानी से सर पकड़कर बैठ गए। वाल क्लाक इस वक्त 1 बजा रही थी। वो नजरें वाल क्लाक पर मरकूज की हुई थी। मरकर अपने साथ सोए आकाश शाह जो देखा। नैनल उसे मुंह बसूरे देख रही थी। हेनरी ने नैनल की खुद भी 5 मिनट पहले आँख खुली थी। उसके करीब होकर उसे हल्की आवाज में पुकारने लगी। राश हटे। वो अब की बार उसे थोड़ा सा हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगी। जब आकाश की आंख खुली और नजर महमूद पर दे। क्या हुआ है? एंजल सब ठीक है? वह परेशानी से उसे देखते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। महमूद मुंह बनाए उसे देख रही थी। वो मुझे ना? महमूद घबराते हुए मुंह बसूरे उसे देखते हुए बामशक्ल बोलने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदाज पर आकाश को और ज्यादा फिक्र होने लगी। सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सब ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से उसके चेहरे पर हाथ रखे हुए प्यार से पूछने लगा। वो मुझे भूख लगी है। मैं तब जोर की वो बोलते हुए डरते हुए नजरें झका गई। उसकी बात पर आकाश को तस्वीर हुई।
अफ तुमने डरा दिया मुझे, वो उसे देखते हुए कहने लगा। नहमल आंखें पटका कर उसे देखने लगी। कुछ बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। वो मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी। आवाज नफे में गर्दन हिलाने बना देता हूँ, वो कहते सार जूते पहनता कमरे से बाहर चला गया। नहमल भी उठकर उसके पीछे आई। वो किचन में खड़ा उसके लिए सैंडविच बना रहा था। तब महमल पीछे से उसके सीने से लग गई। थैंक यू सो मच, वो मुस्कुराते हुए उसके गर्द बनाई लाड से बोली। आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आकाश ने सैंडविच वाली डिश उसके सामने की नहीं। नहमल नफी में गर्दन हिलाते हुए उस शेल्फ पर चढ़ कर बैठ गए और आकाश उसे देखने लगा। क्या वो उसे परेशानी से देखते हुए राइबो अटका कर पूछने लगा। खुद खड़े मैं खा भी नहीं सकती हूँ, वो मासूमियत से बच्चों वाले अंदाज में इससे बोली। उसके अंदाज में आकाश मुस्कुराया और इसे अपने हाथों से बाहर करवाने लगा। वो शेल्फ पर बैठी मजे से खाने ले। मन चाह शख्स हर मर्ज की दवा होता आज का। इस वक्त वो लोग डाइनिंग एरिया पर मौजूद थे। सब आपस में बातें भी करने में मसरूफ थे। वैसे भाभी कैसे बनाया आपने मामा को? आज तक भाई की तो सुनी नहीं, वो जोश पीते हुए महमल को मुखातब करने लगा और महमल ने उसे देखा। बस ये आपकी भाभी ही कर सकती है, वो मुस्कुराते हुए उतरा कर बोली। उसके अंदाज पर सब हंसने लग गए। रूमीसा कमरे में थी। पुरानी बातें छोड़ो और चुपचाप नाश्ता करो, फरीहा बेगम इसे देखते हुए कहने लगा। जिस पर अरीश नस्बार में सर हिला गया। इन सब के दौरान आकाश बिल्कुल खामोश बैठा था। आकाश क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? फरीहा बेगम इसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी तो महमद और आबो ने भी इस तरफ देखा। जी ठीक हो, वो जवाब देते साथ खाना खाने में दोबारा मसरूफ हो गया और बाकी सब भी खाने लग गए। डॉक्टर पेशेंट अख्तर साहब उठते हुए डॉक्टर से पूछने लगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप बस ना करें, वो उन्हें कहते साथ आगे की तरफ बढ़ गए और अख्तर साहब सब पेट कर रह गए। अल्लाह ताला मेरी बीवी की हिफाजत करना रमीन, वो रोते हुए दा करने लगे और एक नज़र बोर्ड में डाली और कस्सी से टेक रूमीसा लाल जोड़े में बेहद प्यारी लग रही थी। रेड लिपस्टिक उसके चेहरे पर गजब ढा रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपना रकस शीशा में देख रही थी। वो लाइट पलक कलर की चोली पर और वाइट रंग का लहंगा पहने इस पर कढ़ाई का काम हवा हुआ था। वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। लाइट से मेरे केट में हेवी ज्वेलरी पहने वो हेलिस चढ़ाए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो वाइट शलवार कमीज में मलबूस वाइट वेस्ट कोट पहने वो बहुत बहुत ज्यादा डेशम लग रहा था। आज लग रहे हैं नाराज मेहमान के शोहर। मेहमान इसको देखते हुए बोली। उसके अंदाज पर आकाश मुस्कुराया और उसके सरापे पर नजर पड़ी। तुम तो हमेशा की तरह हसीन लगती हो, वो मुस्कुराते हुए इस पर गहरी नजर डाले उसे बताने लगी। जिस पर वो मुस्कुराई वो तो मैं लगती हूँ, वो उतराते हुए उसे बोली। उसके अंदाज पर आकाश का तहतारा और दोनों चल बाहर की तरफ बढ़ दिए। सारा इंतजाम बहुत खूबसूरत नफास से क्या था। सब लोग बहुत खूबसूरत तैयार हुए थे। निकाह हो चुका था। अरीश और रूमीसा अब एक दूसरे के निकाह में थे। इजाजत भाभी में बैठ जाओ, अरीश महमूद को देखते हुए इजाजत मांगने लगा। उसके अंदाज पर सब तड़का लगाकर हंसे और महमूद भी हंसी। जी अब इजाजत है, वो मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी। अरीश रूमीसा के साथ बैठ और उसे देखने लगा। ज़रा नसीब कमाल लग रही है, वो उसके करीब होकर कान में कहने लगा। आई जो रूमीसा बगैर शर्माए मुस्कुराते हुए कहने लगी। जिस पर महमूद और आकाश इन दोनों को देख रहे थे। मुझे भी इस तरह दुल्हन बनना था, पता भी है कितना शौक था। इतनी अचानक शादी हो गई हमारी, वो उदासी से कहने लगी। जिस पर आकाश ने उसे देखा। अब क्या कर सकते हैं, ये काम करता हूँ। आज रात तुम्हारे लिए रेड ड्रेस ले आता हूँ ना, रात को तैयार। वो उसे देखते हुए तंग करते हुए कहने लगा। जिस पर महमूद खुशी से देखने लगी। हाँ बहुत कमाल आइडिया है, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। आकाश के चेहरे पर हंसी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कल हम लोग निकल रहे हैं कराची के लिए, वो उसे देखते हुए बताने लगा। महमूद खुश हुई। ओके ओके, वो मुस्कुराते हुए बोली। आकाश उसकी मुस्कुराहट देखकर खुद में सुकून उतरता महसूस करने लगा। वो कमरे में आया। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। हरीश ने पीछे से हिसार में लिया। देखो तुम्हें किने अपना बना लिया, वो उसे पीछे से हिसार में लिए मोहब्बत से कहने लगा। रूमीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ और अब तुम मुझे काफी बना कर दोगे, वो उसे देखते हुए कहने लगी। हरीश उसे देखने लग गया काफी। वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगा। जिस पर रूमीसा ने सवाल में सर हिला दिया। इतनी रूमी करनाइट तुम मेरी बर्बाद करना चाह हो बना से देखते हुए कहने लगा। बल्कि नहीं, काफी बनाने के बाद इकट्ठे किए गए और रूमी की बात है तुम कर लेना, वो कहते साथ इससे अलग होती बाथरूम की तरफ बढ़ गई और हरीश उसे जाता देखने लगा। चल हरीश बेटे, आज से भाई वाली ड्यूटी में लग जाओ, वो बाथरूम के दरवाजे को तकते हुए कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गया।